हश्शाशीन, खौफ, दहशत और मौत के सौदागर। ये तारीख का वो पुरस्रार ग्रोह था जिसका नाम लेते हुए भी लोग डरते थे। वो साए की तरह आते थे और खामोश मौत बनकर गुजर जाते थे। न कोई बड़ी फौज, न कोई मुल्क, लेकिन उनकी दहशत ऐसी थी कि वक्त के बड़े बड़े फिरौन भी अपनी कमीज के नीचे लोहे की जरह पहनकर सोते थे। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने 150 साल तक दुनिया को लर्जा कर रखा? इस खौफ को समझने के लिए जरा तसव्वुर करें। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक बादशाह अपने शाही खैमे में सो रहा है। पहरेदारों की तादाद हजारों में है। महल की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कहानी है सल्जूकी सल्तनत के अजीम सुल्तान संजर की। एक सुबह जब सुल्तान की आंख खुली तो उसका खून जम गया। उसने अपने सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ एक खंजर देखा। खंजर के साथ एक खत था जिस पर कोई लंबी चौड़ी तहरीर नहीं थी, सिर्फ एक जुमला लिखा था, ए सुल्तान, अगर ये खंजर सख्त जमीन में गड़ सकता है तो तेरी नरम गर्दन में क्यों नहीं। ये धमकी पैगाम था हसन बिन सबाह का, वो पुरस्रार शख्स जिसने पहाड़ों में बैठकर एक ऐसी खुफिया सल्तनत बनाई जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पनाह मांगती थीं। तारीख उन्हें हश्शाशीन के नाम से याद करती है। आज हम तारीख के उन औराक को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सा शख्स था जिसने लोगों को मारने के लिए दुनिया में ही एक मसनूई जन्नत तैयार कर ली थी। कहानी की शुरुआत होती है 11वीं सदी ईस्वी में ईरान से। रिवायत है कि 3 नौजवान एक ही मदरसे में पढ़ते थे। एक निज़ामुल मुल्क, दूसरा उमर खय्याम और तीसरा हसन बिन सबाह। इनके बीच एक गहरा मुआहदा हुआ, हम में से जो भी उरूज पर पहुंचेगा वो बाकी दोनों का हाथ थाम लेगा, ये हमारा वादा है। वक्त गुजरा, निज़ामुल मुल्क सल्जूकी सल्तनत का ताकतवर तरीन वजीर आज़म बन गया। वादे के मुताबिक हसन बिन सबाह उसके पास गया और दरबार में आला ओहदे का मुतालबा किया। निज़ामुल मुल्क ने उसे जगह तो दी, लेकिन ज़हीन हसन बिन सबाह बहुत जल्द बादशाह की नज़रों में आने लगा। निज़ामुल मुल्क को अपनी कुर्सी खतरे में लगने लगी। उसने एक साजिश के जरिए हसन को बादशाह की नज़रों में गिरा दिया। सल्जूकी सुल्तान ने हसन को जलील करके दरबार से निकाल दिया। जाते जाते हसन बिन सबाह ने निज़ामुल मुल्क की आंखों में आंखें डालकर एक बात कही, निज़ाम, तुमने दोस्ती का खून किया है, अब मैं इस सल्तनत का खून करूंगा, याद रखना। ये वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। हसन बिन सबाह के दिल में इंतकाम की आग लग चुकी थी। हसन ने फौरन हथियार नहीं उठाए, वो मिस्र गया, वहां इस्माइली अकायद की तालीम हासिल की और वापस आकर पहाड़ी इलाकों का रुख किया जहां के लोग गरीब और सादा थे। हसन एक जादुई मुकर्रिर था। वो इन किसानों को बताता कि बादशाह जालिम है। ये बादशाह तुमसे तुम्हारी रोटी छीनते हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों की बादशाही दूंगा। हम तैयार हैं आका, आप इशारा करें, हम अपनी जानें आपके कदमों में रख देंगे। अब हसन के पास वफादारों की एक फौज थी, लेकिन उसे एक महफूज ठिकाने की जरूरत थी। उसकी नजर किले अल-मौत पर पड़ी। हसन ने यहाँ जंग के बजाय दिमाग इस्तेमाल किया और अपने मुरीदों को किले में मुलाजिम रखवा दिया। एक दिन हसन बिन सबाह इत्मीनान से किले में दाखिल हुआ। गवर्नर मेहदी ने उसे देखा तो हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिला। तुम सब बुत बने क्यों खड़े हो? मैं हुक्म देता हूं कि इस दरअंदाज का सर कलम कर दो। मेहदी, अब हुक्म तुम्हारा नहीं चलता। ये 3000 दिनार पकड़ो और अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाओ। यूं बगैर खून का एक कतरा बहाए हसन बिन सबाह ने किला अल-मौत पर कब्जा कर लिया। यहीं उसने वो शैतानी मंसूबा बनाया जिसे जाली जन्नत कहा जाता है। किले के पीछे छिपी वादी में बागात, नहरें और महल्लात बनाए गए। हसन अपने नौजवान फिदाईन को हशीश का नशा देता और बेहोश करके वहां पहुंचा देता। जब उनकी आंख खुलती तो वो हैरान रह जाते। या अल्लाह, क्या ये वाकई जन्नत है? ये हवाएं, ये खुशबू।
वहां ऐश करने के बाद उन्हें दोबारा बेहोश कर दिया जाता। जब होश आता तो वो रोते। तब हसन बिन सबाह उनके पास आता। अगर तुम हमेशा के लिए इस जन्नत में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें जाकर इस वजीर का सर लाना होगा, फिर जन्नत तुम्हारी है। मुझे खंजर दीजिए आका। अब मुझे जन्नत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब हसन का पहला हदफ उसका पुराना दोस्त और अब दुश्मन निजामुल मुल्क था। एक फिदाई ने फकीर का भेस बदला और निजामुल मुल्क की सवारी के करीब पहुंच गया। ये अलमौत का इंसाफ है। हसन, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, जुल्म हमेशा नहीं रहता। निजामुल मुल्क के कत्ल ने दुनिया को हिला दिया। 166 साल तक ये खूनी खेल जारी रहा। हसन मर गया, लेकिन उसका बनाया हुआ खौफनाक सिस्टम चलता रहा। फिर 1256 ईस्वी में मशरिक से मंगोल आए। हलाकू खान अपनी फौज और मंजनीके लेकर किले अल-मौत पहुंचा। इस चूहे की बुल को मुस्मार कर दो। मुझे यहाँ पत्थरों के सिवा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। मंगोलों की बमबारी शुरू हुई। किले के अंदर अफरा तफरी मच गई। जो फिदाईन कभी मौत से नहीं डरते थे, आज उनके चेहरों पर खौफ था। दीवारें टूट रही हैं। भागो! ये इंसान नहीं, ये अजाब है। हशाशीन के आखिरी हुक्मरान रुकनुद्दीन खुरशाह ने हथियार डाल दिए। मंगोलों ने उसे और उसके पैरोकारों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज अलमौत का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो गया। मंगोलों ने वो जाली जन्नत जला दी और यूं दुनिया का सबसे खौफनाक खुफिया ग्रोह हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, ये थी हशाशीन की वो मशहूर तारीखी दास्तान जो सदियों से मार्को पोलो और सलीबी सयाहों के सफ़रनामों में बयान की जाती रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख ये है कि किले अल-मौत में ऐसी कोई मादी जन्नत या जादुई बाग मौजूद नहीं था। मुहक्किकीन का मानना है कि हसन बिन सबाह की असल ताकत नशा नहीं, बल्कि उनकी नज़रियाती तरबियत और ज़हानत थी, जिसने फ़िदाईन को मौत से बेखौफ कर दिया था। हशीश और जन्नत की कहानियाँ गालिबन उनके दुश्मनों ने उनको बदनाम करने के लिए मशहूर की थीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हमने मशहूर तारीखी अफसाना और तहकीकी राय दोनों आपके सामने रख दी। आपको कौन सा पहलू ज्यादा वजनी रखता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी ये तारीखी काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पुरस्रार और जंगी कहानियों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।